यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी नान पाकड़म निरतु मयकम, जिसका हिंदी में अर्थ होता है दोपहर के कुछ सपने। इस मूवी का टाइटल दो भाषा में मिलाकर बनाया गया है, मलयालम और तमिल। मूवी के शुरुआत में हम लोग केरला के कुछ लोग को देख पाते हैं जो तमिलनाडु में आकर अलग अलग जगहों पे घूमते हैं, यानी कि ये सारे लोग टूर पे होते हैं। अब सारे जगहों पे घूमने के बाद ये लोग अपने घर जाने लगते हैं और इन्हीं सारे लोगों में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर जेम्स को देख पाते हैं और वहीं उसकी पत्नी साली और उसका एक बेटा होता है। रास्ते के बीच ये लोग एक ढाबा पे रुकते हैं खाना खाने के लिए। जेम्स अपनी पत्नी साली से कहता है कि ये तमिलनाडु का खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस खाने में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। और वहीं ये देखो चाय, इतना शक्कर इसमें कौन डालता है। इसके बाद यात्रा के बीच बस कंडक्टर अपने बस में तमिल गाने और फिल्म चलाता रहता है, मगर जेम्स को तमिल गानों से काफी ज्यादा इरिटेशन होने लगता है। वह कंडक्टर को बोलता है यार कोई मलयालम सॉन्ग लगाओ। कुछ देर के बाद बस के सारे लोग सो जाते हैं और अचानक से जेम्स की आंखें खुलती है और वह बस को रोकने के लिए कहता है और वह बस से उतरकर खेतों के बीचों बीच एक गाँव में जाने लगता है। और जेम्स इस गांव में ऐसे जा रहा था जैसे मानो कि ये जेम्स का ही गांव हो। जेम्स इस गांव में एक घर के सामने रुकता है और वहां पर मौजूद एक भैंसी को घास डालने लगता है और अपनी सफेद लुंगी को उतार कर उस घर के पास रखे लुंगी को पहन लेता है। और जब जेम्स उस घर के अंदर जाता है तो उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसका हाल ही में आंखों का ऑपरेशन हुआ था। जेम्स वहां से एक घर के अंदर जाता है और वहां रखे शर्ट को पहन लेता है और उस कमरे में मौजूद औरत को कहता है पुन कुरली, क्या तुम सो रही हो? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सो, मैं अभी चाय बना कर लाता हूँ तुम्हारे लिए भी और खुद के लिए भी। इस तरह से जेम्स तमिल में बात कर कर उस घर के किचन में जाकर खुद से चाय बनाने लगता है। और किचन में से ही जेम्स पुन कुरली से पूछता है कि किचन के सारे सामान कहाँ गए? खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर लाता हूँ। और इस तरह से जेम्स घर में से एक थैले को उठाकर बाजार जाने लगता है सामान लाने के लिए। घर के सारे सदस्य जेम्स को देखकर पूरी तरह शौक होते हैं कि आखिर ये शख्स कौन है। घर के बाहर जेम्स को एक स्कूटर नजर आती है, वह उस स्कूटर को लेकर मार्केट जाने लगता है। इसे देखकर घर के सारे लोग समझ जाते हैं कि ये चोर है और हमारा स्कूटर लेकर भाग रहा है। और इधर जेम्स के गांव वाले सब इस गांव में आकर उन सब से जेम्स के बारे में पूछने लगते हैं कि इतनी देर हो गया और हमारा जेम्स अभी तक बस के पास आया ही नहीं। और इसी बीच जेम्स के सामने उसकी पत्नी और उसका बेटा आता है तो जेम्स ऐसा रिएक्ट करने लगता है जैसे कि वह मानो इन दोनों को जानता ही नहीं हो। और इन सारी वाकया को देखने के बाद गांव वाले सब और वहीं जेम्स के गांव वाले सब देखकर पूरी तरह शौक हो जाते हैं कि आखिर ये शख्स ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। और इसी तरह पुन कुरली अपने हस्बैंड को याद कर रही होती है कि क्यों जेम्स मेरे हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा है। इधर जेम्स एक खेत में आता है और उसका अच्छे तरीके से इन्फेक्शन करने लगता है। उस खेत से निकलकर जेम्स दोबारा से उस गांव में जाने लगता है और वहीं जेम्स का दोस्त साइकिल से उसका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद जेम्स एक क्रिश्चियन होने के बावजूद भी वहाँ एक मंदिर आता है और वहाँ पे पूजा पाठ करने लगता है। इसके बाद जेम्स एक चौक पे आता है और वहाँ पर मौजूद सारे लोगों से इस तरह बात करने लगता है जैसे कि वह इन सारे लोगों को जानता हो। जेम्स इन सारे लोगों का नाम लेकर इन सब से बात करता है और लास्ट में एक चाय की टपरी पे आता है और वहाँ पर चाय में ढेर सारी चीनी डालकर पीता है और दूसरे किसी जगह पे जाकर तमिल गानों पे डांस करने लगता है। गांव के सारे लोग यही सोचने लगते हैं कि ये तो शख्स नया है और हमारे गांव में आकर नाच रहा है और ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि ये हम सबको जानता हो। और वहीं जेम्स के गांव वाले सब जेम्स का इंतजार करते हैं और कुछ लोग तो जेम्स की तलाश भी करते हैं। इधर पूर्ण कुरली की बेटी जब स्कूल से अपने घर आती है तो वह अपने माँ और दादा को डांटने लगती है कि मैंने सुना है कि पापा की स्कूटर लेकर कोई भाग गया, आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग उसे पकड़ नहीं सकते थे या फिर आप लोग उसे रोक नहीं पाए? इधर शाम के वक्त जेम्स इस गांव के शराब की दुकान पे जाता है और वहां पर ढेर सारी शराब पीता है। शराब पीने के बाद वहाँ पुरानी तमिल मूवी का डायलॉग मारने लगता है और वहीं कुछ गाने पे तो डांस करने लगता है। कुछ देर तक एंजॉय करने के बाद जेम्स दोबारा से पुन कुरली के घर पे जाता है। जेम्स को देखकर जेम्स के गाँव वाले सब उसे कहने लगते हैं कि ये हमारा गांव नहीं है, तुम यहाँ पर आकर कैसे ये बिहेव कर रहे हो, जल्दी से चलकर तुम बस में बैठो, हमें गांव जाना है। और इधर इस गांव वाले सब जेम्स को डांटने लगते हैं कि तुम अपने गांव जाते क्यों नहीं, जिससे जेम्स को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को मारपीट कर कहता है कि कौन बोलता है कि ये मेरा गाँव नहीं है, ये मेरा ही गाँव है। मैं यानी कि सुंदरम, मैं यहीं पर जन्मा हूँ और मरूंगा तो यहीं पर, हमारे दादा परदादा यहीं पर रहते आ रहे हैं और तुम सब बोल रहे हो कि ये मेरा गाँव नहीं।
और जेम्स घर के अंदर जाकर उस बूढ़ी औरत के गोद में अपना सर रखकर सो जाता है। इसके बाद गांव का मुखिया जेम्स के गांव वालों को कहता है कि इस घर में सुंदरम नाम का लड़का रहता था और सुंदरम की पत्नी का नाम ही पुनकुरली है और उसकी बेटी का नाम मुत्तू। 2 साल पहले सुंदरम गया था शहर कमाने के लिए, मगर वह पिछले 2 सालों से घर लौटा ही नहीं। सुंदरम का क्या हुआ हमें कुछ मालूम नहीं। हम लोगों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। और आज आपके गांव का ये शख्स बिल्कुल सुंदरम की तरह ही बिहेव कर रहा है। देखते हैं अगले दिन आपका जेम्स ठीक होता है या नहीं। तब तक आप लोग इसी गांव में आराम कीजिए। अगली सुबह जेम्स अपने भैंस से दूध निकालकर उस गांव में ले जाने लगता है अपने खातादारों को दूध देने के लिए, मगर गांव में उसका दूध कोई नहीं लेता। गांव वाले सब उसे सिर्फ यही कहते कि तुम कोई नया आदमी हो, हमें तुम्हारे दूध लेने की कोई जरूरत नहीं। अब जेम्स को कुछ नहीं समझ आता कि ये लोग तो हमें जानते हैं, मगर ये सब हमें अनजान क्यों बता रहे हैं। जिससे परेशान होकर जेम्स अपने सारे दूध को नाली में फेंक देता है। और इधर गांव वाले सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि जेम्स तो अभी तक ठीक नहीं हुआ, क्यों ना हम सब उसके खाने में बेहोशी का दवा मिला दे और उसे अपने साथ गांव ले चले। तो ये लोग पुनकुरली के पास जाकर कहने लगते हैं कि आप जेम्स के खाने में दवाई मिला दीजिए ताकि वो बेहोश हो सके और हम लोग उसे घर ले जा पाए। इधर जेम्स पोस्ट ऑफिस आकर सुंदरम के सिग्नेचर कर बैंक से पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में बैठा आदमी सुंदरम की फोटो और जेम्स को देखकर उस पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है झूठी सिग्नेचर कर तुम इस आदमी के पैसे चुराने के लिए आए हो। लेकिन जेम्स कहता है कि मैं ही सुंदरम हूँ और मैं अपना पैसे निकालने के लिए आया हूँ। लेकिन वो आदमी जेम्स को धक्के मारकर पोस्ट ऑफिस से बाहर कर देता है। इसके बाद जेम्स कहीं जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक मंदिर बनते हुए दिखाई पड़ती है और वह सोचने लगता है कि कल ही तो मैं यहाँ आया था, मगर ये मंदिर तो यहाँ पर मौजूद नहीं थी। अचानक से ये मंदिर यहाँ पर कैसे आ गया। इसके बाद जेम्स एक बार्बर के पास आता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा अंकल मैल सामी कहाँ पर है। ये आदमी कहता है उन्हें मरे हुए तो 6 महीने हो गए, ये देखो उनका फोटो। इस फोटो को देखकर जेम्स के पैरों तले जमीन निकल जाती है और कहता है ये क्या है, इस पर तो 2011 लिखा हुआ है, क्या ये 2009 नहीं है। और जब जेम्स अपने चेहरे को आईने में देखता है तो वह पूरी तरह शौक में रह जाता है कि आखिर मेरे चेहरे को क्या हुआ, मेरा चेहरा कैसे बदल गया। इसके बाद जेम्स पुनकुरली के घर जाता है और सारे लोगों को इकट्ठा कर साथ में खाना खाता है। खाना खाने के बाद जेम्स रोने लगता है और उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कुछ टाइम स्पेंड करता है, उसके साथ पुरानी मूवी देखता है। और कुछ देर के बाद वह जब घर से बाहर जाता है तो हम लोग ये देख पाते हैं कि जेम्स की परछाई उस घर की दीवार पे मौजूद है, जबकि जेम्स इस घर से बाहर जा चुका है। यानी कि अब सुंदरम की आत्मा इस घर के अंदर रह गई। घर के बाहर आने के बाद जेम्स अपने आप को दिखने लगता है और कहने लगता है कि ये मैं क्या कपड़े पहन रखा हूँ, और अपने बीबी और अपने बेटे के पास आकर कहने लगता है कि चलो अपने गाँव चलते हैं। ये बातें सुनकर जेम्स के गाँव वाले सब जेम्स के साथ इस गाँव से बाहर अपनी बस की तरफ जाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो गाइज आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।